हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पोइम है जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये एक पोइम ऐसी पोइम है, शायद इसके बगैर एक जो सच्चा मानव है उसका अस्तित्व होना बहुत ही मुश्किल है। इसके अंदर जो बातें बताई है वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक मानव के अंदर होना ज़रूरी है। जिस प्रकार एक मानव के यदि कोई अंग नहीं हो तो वो जैसे कि पैर नहीं होने पर लंगड़ा हो जाता है, आँख नहीं होने पर वो उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके बगैर उसका शरीर अधूरा है। तो इसी प्रकार इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जिनके बिना मानव जीवन की एक मानव तो हो सकता है लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं हो सकती। तो अब हम जो ये विलियम ब्लेक है उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, विलियम ब्लेक जिनका बर्थ हुआ है 28 नवंबर 1757 को और इनकी डेथ हुई है 12 अगस्त 1827 को। और ये एक इंग्लिश पोइट थे ऑफ रोमांटिक एज, यानी कि इन्होंने रोमांटिक जो कविताएं हैं वो ज़्यादा लिखी हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए हैं ये इनका एक जानी मानी रचना थी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये दो रचनाएं थी इनकी, इनके लिए बहुत ज़्यादा विख्यात हुए हैं। और इनकी जो फेमस वर्क्स है, जो ज़्यादा चर्चित रचनाएं हैं, वो है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जर्स जेरूसलेम, मिल्टन एंड डिड दोज फीट इन एंशियंट टाइम। ये इनकी फेमस वर्क्स है। अब हम सीधे पोइम पर आते हैं। पोइम पर अब हम आ चुके हैं और देखिए, हम कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें उत्साहवर्धन होता रहे और हम ऐसी ही और वीडियो आप करके समय समय पर लेते आएँ। अब देखिए, जो पोइम है उसका नाम है द डिवाइन इमेज। नाम से ही पता लग रहा है कि डिवाइन इमेज एक अद्भुत कलाकृति, एक अद्भुत छवि। अब एक ह्यूमन की, एक मानव की अद्भुत छवि कैसे दिख सकती है? एक मानव सब एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें उन्हें अलग करती है और वो है उनकी मानवता में चार चांद लगाती है। अगर ये चीज़ें हैं जो कि ये पोइट बोल रहा है कि टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चार चीज़ें हैं। मर्सी करुणा, पिटी दया, पीस शांति एंड लव और प्रेम। ये चार चीज़ें हैं, वो मानव को सेपरेट करती है, अलग करती है और मानव से भिन्नता लाती है। उनमें एक अलग ही अंदाज नज़र आता है। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, और
हर मानव अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो तकलीफ़ें हैं, दुःख है, उनके अंदर प्रे करता है भगवान से, गॉड से। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, और उसके बाद देखिए कि जो ये वर्च्यूज है, ये सद्गुण है, जो अच्छे गुण हैं ऑफ डिलाइट, ये उनको खुशियाँ प्रदान करते हैं। रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और उनके बदले में हम गॉड का, ईश्वर का, भगवान का थैंकफुलनेस, धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, यानी कि जो मर्सी है, करुणा है, पिटी है, दया है, पीस है, शांति है, एंड लव और प्रेम है, इज गॉड, ये ही भगवान है। अगर किसी मानव के अंदर ये चारों चीज़ें हैं तो वो एक ईश्वर से कम नहीं है, यानी कि वो एक अच्छा इंसान है। आवर फादर डियर, और जो गॉड है वो ही तो हमारे फादर डियर है, हमारे प्रिय पिताजी है, अर्थात गॉड ऑफ फादर है, अर्थात हमारे लिए सब कुछ वही है अगर ये चारों चीज़ें हमारे अंदर है तो। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और जो मर्सी है, करुणा है, पिटी, दया है, पीस है, शांति है, एंड लव है, प्रेम है, इज मैन, और ये ही एक मानव है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो मानव नहीं है। उसके अंदर इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके अंदर मानवता का पता तभी लगेगा अगर इन चीज़ों का उसके अंदर अस्तित्व है तो। हिज चाइल्ड एंड केयर, और तभी हम उसके, उस ईश्वर के हम बच्चे हैं, और एंड केयर, और वो हमारी देख रेख करता है। अगर किसी के प्रति हमारे अंदर दया है, करुणा है, हम बिल्कुल, हमारे अंदर शांति है, धैर्य है, एंड लव और प्रेम है, किसी के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, तो वो जो ईश्वर है वो हमें देख रहा है और वो हमें एक बच्चे की तरह हमारी केयर करता है। हमारे अंदर मानवता है तो यानी कि हम एक दिव्य शक्ति हमारे अंदर है। फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, जो मर्सी है, जो करुणा है ये ह्यूमन हार्ट, ये क्या है कि एक मानव के दिल में बसती है। पिटी ए ह्यूमन फेस, अगर जो दया है वो इंसान के चेहरे पर झलकती है। इंसान के चेहरे पर झलकती है, इंसान का जो चेहरा है उस पर दया होनी चाहिए, और मानव का जो हृदय है उसके अंदर मर्सी होनी चाहिए, अर्थात करुणा होनी चाहिए। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो लव है वो तो एक मानव की एक अद्भुत जो फॉर्म है, एक अद्भुत दिव्य जो कलाकृति है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो पीस है, शांति है, ये मानव की एक ड्रेस है, पोशाक है, और मानव को इसे पहननी चाहिए, अर्थात मानव को शांति रखनी चाहिए, मानव को एक दूसरे से स्नेह की भावना रखनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। पिटी है ह्यूमन फेस, और जो पिटी है वो मानव के चेहरे पर होनी चाहिए, अर्थात किसी हमें लोगों के प्रति जो क्रीचर्स है, जो जीव है, उनके प्रति दया होनी चाहिए। मर्सी है ये ह्यूमन हार्ट, और जो मर्सी है वो हमारे जो मानव है उनके अंदर करुणा होनी चाहिए। किसी के दुखों को देख करके हमें भी उसके प्रति करुणा करनी चाहिए, उसके ऊपर रहम खाना चाहिए। देन एवरी मैन, और फिर हर व्यक्ति ऑफ एवरी क्लाइम, हर मौसम का या हर जलवायु में, यानी कि हर जाति समुदाय, कोई सा भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कास्ट का हो,
किसी भी धर्म का हो, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो सब प्रेज प्रार्थना करते हैं, इन हिज डिस्ट्रेस, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों के अंदर, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और वो एक मानव की फॉर्म में अर्थात मानव के रूप में प्रेज करते हैं जो कि एक दिव्य है, लव, मर्सी, पिटी, पीस, जो कि प्रेम, करुणा, दया और शांति के रूप में वो प्रे करते हैं गॉड से, और उसको उसके अंदर ये चीज़ें अगर है तो वो एक मानव है और उसके अंदर मानवता झलकती है। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सभी को एक मानव के रूप में प्रेम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इन हैदर्न, टर्क और ज्यू, यानी कि चाहे वो टर्की से बिलोंग करता हो या यहूदी हो, कोई भी हो, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, हमारे फैमिली मेम्बर हो, तो उनसे हमें एक मानव की फॉर्म में प्रेम करना चाहिए। वहेर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, जहाँ पर करुणा, प्रेम और जो दया है, ड्वेल, वो विराजमान रहती है अर्थात निवास करती है या अस्तित्व में है, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, तो वहीं पर ईश्वर का भी निवास होता है अर्थात ईश्वर भी वहीं पर विराजमान होते हैं। यानी कि ईश्वर का अस्तित्व वहीं होगा जहाँ पर दया, करुणा, प्रेम, शांति होगी। तो देखिए जो फ्रेंड्स, जो ये जो पोइम है डिवाइन इमेज, उसका बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर विलियम ब्लेक के द्वारा वर्णन किया गया। और आपको अगर पोइम अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको किसी जगह पर अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं और इससे भी बढ़िया आगे ध्यान रख करके और आने वाली वीडियोज़ को थोड़ा और सतर्कता से मैं बना सकूं और आपका एग्ज़ाम्स का सबसे ज़्यादा आप इन वीडियोज़ के द्वारा फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।